नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल पर। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं ये। इनको मैंने खुद लिखा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की अंतरात्मा कही जाती है। कौन कही जाती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आपने याद रखना है कि प्रस्तावना जो है उसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा संबंधी सूची का विषय है जिस पर राज्य सरकार का अधिकारिकता होती है। ये जो शिक्षा है कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि शिक्षा कौन सी सूची के अंतर्गत आती है, तो शिक्षा जो है वो संबंधी सूची के अंतर्गत आती है जिस पर राज्य सरकार की अधिकारिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में की गई है। ऋग्वेद की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई है। ऋग्वेद जो है वो प्रथम वेद है, आपको पता है ये सबसे पुराना वेद है, इसे सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में क्या किया गया है? देवताओं की स्तुति की गई है, इसे ऋक भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये आर्यों का प्रिय ग्रंथ है। कौन सा? हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद जो है वो आर्यों का जो है वो सबसे प्रिय ग्रंथ था। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 जो है वो मंत्र हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है इसमें कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं, 1028 जो है वो सूक्त हैं और 10,580 जो है वो मंत्र पाए जाते हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। जो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं वो इंद्रदेव को माना गया है, जिसे पुरवंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कबीले को जन कहा जाता था। अब ऋग्वेद में कई बार पूछा जाता है कि जो कबीले थे उनको क्या कहा जाता था, तो कबीलों को ऋग्वेद में जन कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के से इन्हें पंचजन्य कहा जाता था। ऋग्वेद में 5 कबीले थे जिन्हें पंचजन्य कहा जाता था। ये पंचजन्य थे पुरु, यदु, अनुत्रुवश और एवं द्रुहु। नेक्स्ट है ऋग्वेद में जन शब्द का उपयोग लगभग 275 बार किया गया है। ऋग्वेद जो है वो 3500 वर्ष पुराना है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना है, तो ऋग्वेद जो है वो लगभग 3500 वर्ष पुराना है। इसकी भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है। नेक्स्ट है सफी और हनफी न्याय से संबंधित इस्लामी सिद्धांत हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट होता है। शफी और हनफी आपने याद रखना है कि ये इस्लामी न्याय के सिद्धांत हैं। इसमें इस्लामी कानून के 4 स्रोत बताए गए हैं। इस्लामी कानून के 4 स्रोत बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? कुरान, हदीस, इज्मा और कियास। नेक्स्ट है आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 1919 तक था और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 से लेकर 1945 तक था। नेक्स्ट है लद्दाख एक मरुस्थल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये जो लद्दाख है ये एक मरुस्थल है जो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गुजरात और गोवा का तटीय क्षेत्र कोंकण तट है। गुजरात और गोवा का तटीय क्षेत्र जो है वो कोंकण तट है। सुंदरवन जो है वो पश्चिमी बंगाल में डेल्टा क्षेत्र है सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास एक बौद्ध विहार मंदिर है। गम्पास, गोम्पा या गोम्बा भी जिन्हें बोला जाता है या गोनपा भी बोला जाता है, इसका अर्थ जो है वो होता है एकांत स्थान। और ये जो है ये बौद्ध विहार मंदिर है लद्दाख में पाए जाने वाले। तो ये तिब्बती शैली में बने एक प्रकार के बौद्ध मठ भवन कहते हैं इन्हें, जो ये गोम्पा या गोम्पास या गोम्बा जिन्हें कहा जाता है, इनकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में केवल लौह पूछा जाता है, ऑप्शंस में केवल लोहा आता है या कई बार ऑप्शन में केवल इस्पात आता है। तो ये दोनों जो है ये आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कृषि की वह विधि है जो
संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग जो किया जाता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के भोज्य पदार्थों की उपलब्धता है। नेक्स्ट है सीएनजी। कई बार पूछा जाता है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या जिसे हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग जो है वो दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, और वायु दाब को मापने की इकाई मिलीवार या एमबी या पास्कल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस को मद्रास के समीप स्थित मल्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई थी। ये जो कई बार पूछा जाता है कि ईसाई धर्म के जो प्रथम प्रचारक थे वो कौन थे, तो इनका नाम आपने याद रखना है, सेंट थॉमस। इनका नाम है सेंट थॉमस। आगे है जुल्लू। जुल्लू जो है वो दक्षिण अफ्रीका के नेराल क्षेत्र की एक जनजाति है। इनकी भाषा न्यूगली है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका है इसके भी 3 अंग हैं। ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। ये जो मंत्रिमंडल होता है इसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका। जो व्यवस्थापिका होती है ये इसको संसद कहते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, ये जो व्यवस्थापिका है ये 2 चीजों से मिलकर बनती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये है। आगे है, भारत के में स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो जो भारत की न्यायपालिका है ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, और शीर्ष सर्वोच्च न्याय है। इसका जो सर्वोच्च न्याय है वो सबसे मतलब पहले नंबर पर है, और इसका प्रमुख प्रधान जो है वो न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमुख प्रधान होता है वो न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम, या जिसे हम इंग्लिश में मिड डे मील कहते हैं, वो 1995 में लागू किया गया था। और किस प्रकार लागू किया गया था? ये सबसे पहले जो आजकल स्कूल में बनाकर भोजन मिलता है इस प्रकार नहीं शुरू किया गया था। ये किया गया था एक सूखे भोजन के रूप में। जो डिपू हैं उनके द्वारा जो है वो राशन बच्चों को दे दिया जाता था, कि ताकि बच्चे जो है वो घर पर भोजन को बनाकर खा सकें, और जो भोजन है वो मतलब उनको पौष्टिकता को उनका जो है वो अच्छा ध्यान रखा जाता था। तो अभी तो आपको पता है कि स्कूल्स में जो है वो भोजन को बनाकर दिया जाता है, मिड डे मील उसका नाम है। तो ये जो कार्यक्रम है ये 1995 में पहली बार शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के जो बारे में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट में आते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत सारे राज्यसभा से जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके रिलेटेड नोट्स लाई हूं। तो इनमें आपने राज्यसभा के बारे में याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 निर्धारित की गई थी। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 250 निर्धारित कर दी गई थी, जिसमें 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, और 238 सदस्य जो है वो राज्यों के और संघ क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्य के और एवं राज्य के प्रतिनिधि कितने होते हैं? 238 प्लस 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 250। तो वर्तमान में क्या होता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है, जिसमें से 229 सदस्य जो हैं वो राज्य के प्रतिनिधि, और 4 सदस्य जो हैं वो संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पांडिचेरी जो है उनसे उनके प्रतिनिधि, एवं 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 245 सदस्य जो है वो वर्तमान में राज्यसभा में हैं। नेक्स्ट है, संसद भारत की सर्वोच्च विधि निकाय है। जो संसद है वो भारत की सर्वोच्च विधि निकाय है। तो संसद कौन कौन से मतलब कहाँ किस से बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो आपने याद रखना है कि जो लोकसभा है उसको हम निम्न सदन कहते हैं, जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन भी कहा जाता है, और जो राष्ट्रपति है आपको पता है ये तो हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं। नेक्स्ट है, लोथल जो है वो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है?
जो लोथल है वो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। बंदरगाह का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है जो आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफा से राख का साक्ष्य प्राप्त हुआ है या मिला है। तो आगे जो भीम भेंट का जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रोड़ कहा जाता है और जो क्रोड़ है वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। तो ये जो क्रोड़ है ये इसमें क्या क्या होता है, निफे और निफे यानी कि NiFe, तो Ni जो है वो निकेल है और Fe जो है वो लोहा है। सिलिकॉन की मात्रा भी पाई जाती है, ये जो क्रोड़ है इसमें सिलिकॉन की मात्रा भी पाई जाती है। आगे है सुनामी। सुनामी का अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है, तो सुनामी का अर्थ है तट पर आती सुनामी की लहरें। ये लहरें अधिक विनाशकारी और प्रलयकारी होती हैं। आपको पता है सुनामी कितना ज्यादा नुकसान करती है। आगे है ऋग्वेद। ऋग्वेद, अब चारों वेदों की अगर हम बात करें तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से वेद में किस चीज की प्रधानता है। तो आपने याद रखना है कि ऋग्वेद में मंत्रों की प्रधानता है और जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसमें जो देवताओं की सबसे ज्यादा पूजा अर्चना के बारे में इसमें बात है, तो मंत्रों की प्रधानता है। सामवेद जो है इसमें गायन या गाना की सबसे ज्यादा प्रधानता है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है और जो अथर्ववेद और सबसे आधुनिक वेद जो है उसको बोला जाता है ये है जादू टोना का, इसमें सबसे ज्यादा महत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है महापाषाण कब्रें। अब कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि महापाषाण कब्रें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई गई हैं दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। दिन रात बराबर रहने एवं ऋतु में समानता के कारण आपको पता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ना मतलब इनमें ऋतु जो है वो सामान्य होती है, ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मतलब एक तरह का मौसम रहता है। तो इनमें ऋतु में समानता होने के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव कहा जाता है। आपने याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर को इन दोनों स्थितियों को विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब पहले मैंने आपको बताया था वायु दाब, जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और जो भूकंपीय तरंगे हैं इनका मापन आपने याद रखना है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। आगे है बौद्ध धर्म के प्रचारक। अब बुद्ध धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो ये है बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का जो है वो सिद्धार्थ था। तो महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को या घर छोड़ने को कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्त होने को कहा जाता है संबोधि या बोधत्व और प्रथम उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम जो उपदेश दिया गया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश जो है वो दिया था। आगे है जैन धर्म। जैन धर्म में 5 महाव्रत शामिल हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य और परिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रवर्तक महावीर स्वामी को कहा जाता है। ये 24वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी जो है इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और नेक्स्ट है वेरिंग जल डमरू मध्य उत्तरी पूर्वी एशिया एवं उत्तर पश्चिमी उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली खाड़ी है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को हम कहते हैं पिसीकल्चर, आपने याद रखना है। मछली पालने को कहते हैं पिसीकल्चर, अंगूर की खेती को कहते हैं वेरिकल्चर और फलों या बागवानी की खेती को कहते हैं हॉर्टिकल्चर और रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। आपने याद रखना है सेरिकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेयरी घास का मैदान जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आगे है पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आपको पता है जिला परिषद पर, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद ग्राम पंचायत। आगे हम लोह स्तंभ की बात करेंगे। लोह स्तंभ जो है वो दिल्ली में मेहरौली का लोह स्तंभ है। ये कुतुब मीनार जो है उसके पास स्थित है और लगभग 1500 वर्ष पहले बना था। और इसमें आपको पता है लोह स्तंभ जो है इसमें आज दिन तक जो है वो जंग नहीं लगा है, आज तक जंग नहीं लगा है, लगभग 1500 वर्ष पुराना है ये। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था परंतु इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं ये बहुत अच्छे लगे होंगे। इसमें मैंने आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री और जो जियोग्राफी है सभी को कवर कर दिया है, मतलब सभी के क्वेश्चन जो है वो मिलाकर मैंने लिखे हैं। और मेरा मानना है कि ये आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से पीवाईक्यू भी है। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है और लाइक करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।